हाय, कितना मजे का है गरम गरम। जबरदस्त सही है। मैं तो वैसे ही खाने के लिए भूख से तड़प रहा था। सारे दिन की थकान के बाद मैं तुमको कैसे कुछ पकाने दे सकता था। शुक्रिया। लस्सी लेंगे? हाँ दे दो। ओ यहाँ तो कोफ्ते भी हाँ हैं। तुम्हें पसंद है? करीम के पसंदीदा हैं। यहाँ थोड़ी गर्मी है, मैं अंदर जाके खाना खाता हूँ। मुराद बेटा सही से खाना खाओ। ये लो, ये रखो पहले। मुराद इधर आओ बेटा, परेशान नहीं करो किसी को। मैं तो कुछ नहीं कर रहा। आ जाओ, जब मैं बुला रही हूँ तो गुस्सा मत दिलाओ मुझे। तुम इसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो। आप देख रही हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी नहीं बदली। हाँ तो क्या वो ये चाहती है कि हम उसके साथ एक ही मेज पे बैठें? इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसको तो तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुमने उसको यहाँ आने दिया। क्या हो रहा है उमर? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। क्या हुआ, कोई अच्छी खबर है क्या? तुम करीम को इस बारे में बता दो, ठीक है ना? चलो फिर मुलाकात होती है। एक गुड न्यूज है फातिमा गुल, करीम से तुम्हारी मुलाकात होने वाली है। कितनी अच्छी खबर है। कब मिलना है? अगली जुमरात दोपहर 2 बजे। हाय अल्लाह, शुक्र है तेरा। मगर इजाजत सिर्फ फातिमा गुल की मिली है। मरियम आपा नहीं चलेंगी क्या साथ? तुम उसकी बीवी हो इसलिए तुम्हें इजाजत मिली। मगर ये उसकी बहन है। नहीं, मगर सगी बहन तो नहीं हूं ना। अब लेकिन सगी से बढ़कर हैं। अगर आप समझा सकें ये बात उनको। हमने पूरी कोशिश की मगर इस दफा के लिए मुमकिन नहीं हो सका। ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम तुम तो मिल लोगी ना। वैसे भी ये हमेशा के लिए थोड़े ही है कोई। एक ना एक दिन मैं अपने बेटे को जरूर गले लगाऊंगी। जल्द ही बाहर आ जाएगा वो इंशाल्लाह। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, ये हंस रहे हैं या रो रहे हैं? तुम जाकर पूछो। मैं जाकर पूछूं? नहीं, तुम बैठे रहो, वो शायद हमें बिठाना नहीं चाहते अपने पास। अगर आप चाहो तो मैं सेवरेंस की अदायगी बाद में कर सकता हूँ। क्या होगा अगर उन्होंने हम पर मुकदमा कर दिया कि हम झूठ बोल रहे हैं और उनको पैसे नहीं दे रहे हैं? हमें कितने लोगों को पैसे देने हैं? टोटल 182 हैं। इनमें से कुछ लोगों को कहेंगे कि कुछ महीनों के बाद पैसे देंगे। ऐसा मुमकिन नहीं, सबको पता है कि क्या हो रहा है, कोई नहीं मानेगा। सही, हम अपनी हद तक पहुंच चुके हैं। बैंक करप्शन से बचने का दूसरा रास्ता नहीं है। रुक जाएं, थोड़ा सब्र करें। पहले मुझे बाहर के पार्टनर से बात करने दें। वो रोमानिया में रहता है, मुझे उम्मीद है वो हमारा साथ देगा। आप उनको आखिर क्या कहेंगे कि आप उनको क्या दे सकते हैं? जो लोग वाकई साथ देना चाहते हैं वो लोग बगैर भीख मांगे भी दे देंगे। कम से कम मैं हवाओं में तो नहीं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। क्या समझते हो तुम? अगर मैं बाहर आ जा सकता होता तो मैं भी कुछ कर सकता था। तो फिर चुप रहो। ठीक है, बस करो ये सब। अब हमें अपनी जगह बेचकर किसी नई जगह की तलाश करनी चाहिए। हमारा घर इस लिस्ट से निकाल दें अंकल, मैं अपना घर नहीं बेचना चाहता हूँ। ये तुम्हारा घर नहीं, कंपनी का है। अगर तुम बेचना नहीं चाहते तो हमें उसको उसके पैसे देने होंगे। मेरे डैड ने पहले ही पैसे दे दिए थे, आपको किसी भी किस्म का मशवरा देने की कोई भी जरूरत नहीं। बहुत ही नाशुक्रे हो, तुम्हारे बाप की वजह से तुम्हें अब तक साथ रखा हुआ है मैंने, वरना इस काबिल नहीं थे तुम। तुम्हारी औकात क्या है ये अच्छी तरह जानता हूँ। भाई आराम से। हर वक्त मेरा बाप मेरा बाप। तबाह हो चुके हैं हम। क्यों, क्या हुआ? हम लोग बुरी तरह से तबाह हो चुके हैं। हमारा पैसा तबाह हो गया, हमारा बिजनेस तबाह हो गया। इन्हें देखो। हाँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल कर लो। मुझे अपना ये तेवर मत दिखाओ, मैं तुम्हारा दिमाग ठीक कर दूंगा। पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। ये तुम्हारी मेहतम है ना, उसको भाड़ में डालो। कीजिए अब। सलीम, जाने दो इसे, किसी काम का नहीं है ये, मत रोको इसे। पहले से ही हम लोग इतनी मुसीबतों में घिरे हुए हैं, और एक ये है कि उस लड़की के पीछे पड़े हुए हैं, और दूसरों को अपनी जायदाद की पड़ी है, हमारी किसी को परवाह नहीं है। इन सब में से कोई भी नहीं जानता कि मुझ पे क्या गुजर रही है।
क्या हुआ है? कुछ मत पूछिए मुझसे। देखो तुम, मैं जेल से बाहर क्यों आया बताइए आप। आराम से आराम से। ये क्या किसी जेल से कम है कि मैं यहाँ हाथ पर हाथ बांधे बैठा हूँ और वो मुस्तफा मेरी बीवी के साथ आजाद घूम रहा है और उसे रोकने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। कुछ दिन पहले हम डरे हुए थे कि कहीं वो तुम लोगों को जान से न मार दे। इसी तरह वो कमीना अपना बदला लेना चाहता था और मेल्टम भी। अब जानते हैं कि उसने क्या किया। मैं कैसे भूल जाऊं, आप बताइए मुझे। पहले तुम्हें खुद को बचाना चाहिए। अब तुम्हें पहले से ज्यादा एहतियात से काम लेना होगा, हैं? सब लोगों की हम पर नजरें हैं। पहले मुकदमा, फिर वुराल का मरना। अब हम माली बहरान से भी गुजर रहे हैं। हमें ये बकवास फौरन बंद करनी होगी। बात समझने की कोशिश करो, समझे तुम? शायद आपको समझे नहीं। मेल्टम आज मेरी आंखों में देखकर मुझे ललकार रही थी। वो औरत जो मेरी बीवी है। तुम्हारी तलाक हो चुकी है, समझे? यही मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे कुछ हो जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगा। संभालो खुद को, वुराल की तरह मत बनो। सोचो जरा, वो पागल हो गया था। उसके माँ बाप का हाल देखा है तुमने? खुद को मजबूत करो। उसका हशर देखा है तुमने? सोचो जरा तुम। मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगा, एक लम्हे के लिए भी नहीं। हमने उसे वहां क्यों छोड़ा? हमें उसे भी अपने साथ इस्तांबुल लेकर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए, वरना करीम तुम तीनों को मार देता। अगर तुम वहां होते तो वो तुम्हारे साथ भी वही करता जो वुराल के साथ किया, क्योंकि उस वक्त सिर्फ वुराल ही उसके पास था। करीम अभी तक जेल में है। वो बाहर होता तो हम लोग छुपने की जगह ढूंढ रहे होते। ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो।